किया। और उनका नाम क्या था महाराज? क्या नाम था? कुमार कार्तिकेय नाम था। आपने देखा होगा उनके कितने मुख थे? 6 मुख थे। जब भगवान शंकर को पता लगा कि संसार में एक तारकासुर ऐसा सुर हुआ जो पूरे देवताओं में क्या आकार मचा रखा था, तभी भगवान सदा शिव जी ने आज्ञा दी, हे कार्तिकेय पुत्र, जाइए उस तारकासुर का वध कर दीजिए। जैसे ही उस तारकासुर को पता लगा कि मेरे देहांत करने के लिए, मेरे वध करने के लिए कोई उत्पन्न हो गया महाराज, वहीं देवता ऋषि प्रार्थना करने लगे। किससे? कुमार कार्तिकेय से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही कार्तिक भगवान का बाल अर्थात उनका तेज प्रकट हुआ और कार्तिक को पता लगा, जैसे ही वह राक्षस सोचने लगा मेरे से बड़े संसार में कोई राक्षस नहीं। जैसे ही माता पार्वती ने आज्ञा दी, पुत्र चाहिए उसका वध करके आइए। इतने में ही माता की आज्ञा लेकर के, पिता की आज्ञा लेकर के कार्तिकेय वहां पहुंच गए महाराज। कहा जैसे ही कार्तिकेय उनका वध करने के लिए गया तो उन्होंने पहले माता को प्रणाम किया। आय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी नुते, भगवती हेतिते कंठे कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी के मर्दिनी शैलसुते, भगवती हे सिते कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबकपर्दिनी। ऐसे ही जैसे ही कार्तिकेय ने माता पार्वती से आज्ञा ले ली और कहा, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे, ये भयानक राक्षस जिसका नाम क्या था महाराज? तारकासुर था। ऐसे ही जैसे उनने कार्तिकेय ने माता से आशीर्वाद लिया और कहा, ए राक्षस, तूने हमारे देवताओं पर बड़ा अत्याचार किया है, आज के बाद तेरा इस लोक में नहीं किसी लोक में भी तेरा नाम नहीं चलेगा। जैसे ही पुनः उसने चेतन करा, फिर माँ से आके ली, माँ मुझे 6 मुख में आके नहीं, मुझे इसका अंत करने की आज्ञा दीजिए। पुनः कहा, भगवती हे सिते कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभिके मर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबकपर्दिनी शैलसुते। माँ भगवती ने कहा, है पुत्र करे राक्षस का वध। जैसे ही कुमार कार्तिकेय ने माँ ने आज्ञा दे दी और उठाया, जैसे उसने अपना माता की आज्ञा लेकर के अपना शस्त्र उठाया, कहा माँ आज के बाद इस राक्षस का इस किसी भी लोक में नाम नहीं चलेगा। और जैसे माँ ने आज्ञा दे दी, जैसे ही कुमार कार्तिकेय ने आज्ञा लेकर के अपने शस्त्र को उठा करके कहा, कर मुझसे युद्ध, कर मुझसे युद्ध। जैसे ही वह तारकासुर युद्ध करने लगा, कार्तिकेय ने अपना स्वरूप लेकर के उस भयानक राक्षस का वध कर दिया था महाराज। जैसे ही उस राक्षस का वध हो गया, कहा प्रभु 3 बार राक्षस का जैसे अंत नजदीक हो गया, 3 बार प्रभु का नाम लिया। किसका? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर
राक्षस का वध हो गया। इतने में ही सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद कार्तिकेय कुमार का स्वागत कर दिया। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय। बोले कुमार कार्तिकेय भगवान की जय हो। इस संसार में जब जब हाहाकार होता है, जब जब कुमार कार्तिकेय इस संसार की रक्षा करते हैं, तो महाराज आपके अंदर चाहे कितने ही दुर्गुण निर्गुण क्यों ना हो जाए, भयानक पाप क्यों ना जाए, जब प्रथम कार्तिकेय की पूजा करता है उसके जीवन में साक्षात कार्तिकेय नहीं पूरे परिवार की कृपा होने लग जाती है मेरी माँ। तो बोले कार्तिकेय भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सभी देवी देवता अपने अपने लोक में प्रस्थान कर चुके थे। उतने में ही कैलाशवासी कैलाशपति सदाशिव भोलेनाथ, माता पार्वती और कार्तिकेय भी कैलाश पर जाकर के वहाँ के रुद्रगण कार्तिकेय भगवान का भी स्वागत करने लग गए महाराज। जैसे ही कार्तिकेय के पूजा हुई और पता लगा सभी रुद्रगणों को ये भगवान सदाशिव माता पार्वती का पुत्र है, सभी रुद्रगण कार्तिकेय की जय जयकार लगाने लग गए। जैसे ही कार्तिकेय की पूजा हुई और कार्तिकेय ने अपने स्थान ग्रहण कर लिया महाराज, और कहा कार्तिकेय के कहाँ वास रहता है बताइए ना। सभी नगर खेड़ी की पूजा करते हैं नहीं करते बताओ हमें? करते हैं। और बहुत सारे ब्राह्मण देवता जब पूजा कराते तो कहते क्षेत्रपाल देवता की जय, कहते ना। हाँ आचार्य जी आवाज आ रही है, कहते हैं ना क्षेत्रपाल। बताइए कौन है नगर खेड़े का नाम? हाँ, जब घर में कोई रक्षा की पूजा की जाती है तो क्षेत्रपाल की भी पूजा की जाती है, ताकि वो हमारी नहीं पूरे क्षेत्र की रक्षा कर सके। और भूमिया खेड़े में किसका वास होता है महाराज? कार्तिकेय का वास होता है। ध्यान से सुन लेना, हम नहीं कहते, कथा शिव पुराण की कथा कहती है जब जब इस संसार की श्रेष्ठ क्षेत्र की रक्षा करते हैं वो कार्तिकेय भगवान करते, अर्थात क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं। तो आज के बाद जो अपने अपने क्षेत्र की पूजा करता है, क्षेत्र की नहीं कार्तिकेय भगवान की पूजा करता है। मेरी माँ कार्तिकेय की पूजा करता है। कार्तिकेय भगवान की। इसलिए भगवान सदाशिव का पुत्र नगर खेड़ी की हमेशा रक्षा करता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कार्तिकेय भगवान पर क्या चढ़ाता है? जल चढ़ाता है, घी का दीपक जलाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही भोग लगाता है। 6 प्रकार के सुख उसके जीवन में आते हैं। आप कहोगे वो 6 मुख वह 6 सुख कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बता सकता है? पहला पारिवारिक सुख होता है। कौन सा? मेरे परिवार में जो सुख नहीं आता, हे क्षेत्रपाल मेरे परिवार की रक्षा करे, मुझे सुख दे दीजिए। आपने देखा होगा घर में 6 कुर्सियां होती है और बराबर वह भोजन करते हैं, और एक दिन उन 6 कुर्सी में से एक व्यक्ति ना हो जाए तो लगता वो छठा व्यक्ति कहाँ है, दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही हम कार्तिक भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे परिवार की रक्षा करे। दूसरा सुख कौन सा होता है बताओ ना? पता है किसी को?
कौन सा होता है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। जैसे ही, ध्यान से सुनना आप भी महाराज, जैसे ही पहला जीवन में सुख हो जाता, दूसरा जो उनका विमुख है, दूसरा जो उनका विमुख है, कौन सा सुख देता है महाराज? बताओ ना। कार्य का सुख देता है। मैं जिस भी कार्य में, जिस भी दिशा में जाऊं, उस दिशा में मेरा कार्य सिद्ध होता चला जाए महाराज। और वो कौन सा कार्य है मेरा? कौन सा कार्य है? चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे खेती का कार्य हो, चाहे बिजनेस का कार्य है, चाहे कोई भी नौकरी करता हो, मैं जिस भी दिशा में जाऊं उसी दिशा में मेरी, हे प्रभु, रक्षा करना। और वो कैसे कर सकता है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। इस संसार में जब प्रभु कार्तिकेय ने दूसरे विमुख से आशीर्वाद दे दिया, प्रभु के तीसरा जो आगे का विमुख है, प्रभु के 6 मुख कहाँ कहाँ होते हैं? 3 आगे होते हैं और 3 पीछे होते। कहा? पूर्वे रक्षतु वाराहा, अग्नियाम गरुत्तजा और दक्षिणे पादना भस्तु। तीसरा विमुख जो हुआ है वह दक्षिण का हुआ है माँ। दक्षिण दिशा में मैं जो भी, अर्थात मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, इस प्राणी में जो दुख आता रहता है, अर्थात समस्या उत्पन्न चलती रहती है, बाधा आती रहती है, वह हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चला जाए? दक्षिण की ओर चला जाए। कहाँ? अर्थात दक्षिण की ओर समाप्त हो जाए। लेकिन वो कैसे समाप्त होता है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही प्रभु कार्तिकेय ने 3 विमुख होकर के इन तीनों की रक्षा करी, बचे कौन से? 3 विमुख आगे थे और 3 मुख प्रभु के पीछे थे। और पीछे कौन आता है? पश्चिम पात गोविंदो वायम तु जनार्दना उत्तर शिवते रक्षे। अर्थात पश्चिम, उत्तर और जो इनका कोण होता है वायव्य कोण। अर्थात आपने देखा होगा जहां भगवान शंकर की शिवलिंग स्थापित रहती है, पहले गणेश जी का वास रहता है और दूसरा कहाँ? पश्चिम दिशा के कोण में कार्तिकेय भगवान का वास रहता है। वे 3 मुख कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म शक्ति महाराज, ब्रह्म शक्ति, दूसरी अग्नि शक्ति, तीसरी जल शक्ति। वे 3 शक्ति रहती है। ब्रह्म, जिसके जीवन में जो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की कृपा होती है, जिसके जीवन में ब्रह्म की शक्ति रहती है, अर्थात दूसरी शक्ति अग्नि की शक्ति। अग्नि कहोगे महाराज कौन सी होती है? बताओ कौन सी होती है? बताओ ना, नहीं पता किसी को। अग्नि जो हमारे जीवन में, अग्नि का तत्व जो पाचन तंत्र तत्व है। और तीसरी कौन सा बताया हमने? जल शक्ति। और जल का शेषन कहाँ रहता है? ब्रह्म अज्ञान चक्र में रहता है। जब इन तीनों का रूप हमारे सामने प्रकट होता है, हमारे शरीर में यह चेतन होकर के कार्तिकेय भगवान वास कर लेते हैं। मेरी माँ कहाँ करते हैं? इस मस्तक, इस ब्रह्मांड में वास कर लेते हैं। और जब कार्तिकेय वास कर लेते हैं, कार्तिकेय नहीं भगवान शंकर भी वास कर लेते हैं। मेरी माँ, भगवान शंकर भी वास कर लेते हैं। इसलिए नियम बनाइए। कार्तिकेय भगवान का कौन सा दिन होता है? बताओ ना, कौन सा?
ब्राह्मण देवता बताओ कौन सा होता है? नहीं बताओ, वेद नहीं पढ़ते। भगवान कार्तिक का कौन सा दिन होता है बताओ? हैं? शनिवार होता है। भगवान कार्तिक का दिन कौन सा होता है? शनिवार होता है। शनिवार के दिन क्या करता है मेरी माँ? संकट कटता है। अर्थात जो शनिवार के दिन 6 दीपक कार्तिकेय भगवान के चरणों में जलाता है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं, कृपा होती है, कृपा होती है। तो कार्तिकेय भगवान की शनिवार के दिन आराधना करने चाहिए। एक चीज और है, जो शनिवार के दिन छेद पार अर्थात भूमिया खेड़े के सामने शाम के समय आटे का दीपक बना करके सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसके जीवन में भूमिया खेड़े की कृपा होने लग जाती है। जिसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वंश की कृपा नहीं होती, और जो कार्तिकेय भगवान की आराधना करता है उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाती है मेरी माँ, पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक देव भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही जब ये कथा का समापन हुआ महाराज, जैसे कार्तिकेय ने उस तारकासुर का वध कर दिया था, तो कार्तिकेय भगवान की चारों लोकों में नहीं 10 दिशाओं में जयकार होने लगी महाराज। कहाँ कौन कौन सी दिशा आप कहोगे महाराज? दिशा तो 4 होती है, बताओ 10 दिशा कौन कौन सी होती है? पता है किसी को? मई को पता है हमारी। पहले कौन कौन सी दिशा? ये बात, हाँ, ये 10 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कौन, अग्नि कौन, नृत्य कौन, वायव्य कौन, आकाश और पृथ्वी। ये 10 दिशा अर्थात कार्तिकेय भगवान का चारों लोकों में नहीं 10 ही लोकों में जयकार होने लगा। 10 ही, लेकिन कहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहा प्रभु ध्यान से सुनना 3 चीज, ये लास्ट की कथा चल रही है, उसके बाद फिर आगे का ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा प्रभु मेरे जीवन में मित्र भी आते हैं, लेकिन एक कहानी आती है, ध्यान से सुनना। 3 मित्र थे। कितने मित्र थे महाराज? 3 मित्र थे। और वो कौन कौन से मित्र थे बताओ ना? देखो कितनी मस्ती में ये तीनों आनंद ले रहे हैं। तीनों की एक आवाज रहती इनकी महाराज। और चौथा ये किसका मित्र है बताओ? कार्तिकेय का मित्र है। चलते रहना चाहिए, चलते। 3 मित्र थे। वे कौन कौन से थे? पहला मित्र ज्ञान था महाराज। कौन था? ज्ञान। दूसरा विश्वास था, और तीसरा धन था, धन। कितने मित्र थे महाराज? ज्ञान, विश्वास और धन। ये 3 मित्र थे, और ये 3 मित्र इनकी बहुत तगड़ी मित्रता थी महाराज। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही लोगों को पता लगने लग गया ये 3 मित्र हैं, और 3 मित्र परम मित्र हैं, लेकिन कहा
जैसी लोगों को पता लगने लग गया। अरे हम दूर होने लगे तो आप कहाँ कहाँ मिलोगे हमें। तो पहले धन ने और विश्वास ने पूछा, अरे ज्ञान तू कहाँ मिलेगा जो हम अलग हो जाएंगे। किसने? धन ने और विश्वास ने पूछा, अरे ज्ञान जो तू हमारे से दूर होने लगे कहाँ मिलेगा। उन्होंने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही ज्ञान ने कहा, अरे धन और विश्वास मैं वहां मिलूंगा जहां भगवान का गुणगान होगा, जहां भगवान का गुणगान होगा, जहां ज्ञान की ज्योति जलेगी, मैं वहां मिलूंगा। एक बार जो मुझे पुकारोगे मैं वहां दौड़ा दौड़ा चला आ जाऊंगा। जय हो। ज्ञान तो चला गया। अब जैसे ही बचे कौन बचे? धन और विश्वास बचे महाराज। फिर धन अर्थात विश्वास ने पूछा, अरे ज्ञान तू तो चला गया, मुझे तो बता जो धन मेरे से दूर चला गया तो कहाँ मिलेगा। कहा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ज्ञान ने कहा, अर्थात विश्वास ज्ञान कह रहे हैं, अरे धन जो तू हमारे से दूर हो जाएगा कहाँ मिलेगा। अरे बताओ ना कहाँ मिलेगा धन। उन्होंने कहा जो मेहनत करेगा, अच्छा कर्म करेगा, मैं बड़े बड़े लालाओं के पास मिलूंगा। अर्थात जो अच्छा कर्म करेगा मैं उसी के पास मिलूंगा। अर्थात धन भी वहां चला गया। बचा कौन महाराज? कौन बचा? विश्वास बचा। कहा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले नमः। अकेला कौन बचा महाराज? विश्वास बचा। धन भी अपनी जगह चला गया और ज्ञान भी अपनी जगह चला गया। बता विश्वास। ज्ञान और धन कहने लगे, अरे भाई विश्वास जो तू दूर जाने लग गया तू कहाँ मिलेगा। तो कितने सुंदर उसने विश्वास ने उत्तर दिया। कहा भाई ज्ञान, भाई धन, मैं एक बार जब चला जाता हूँ तो मैं दोबारा किसी को नहीं मिलता। मैं जहाँ चला जाता हूँ मैं कहीं मिल नहीं पाता हूँ। इसलिए हम आपको बताते हैं विश्वास जहाँ है वही शक्ति है, जहाँ शक्ति है वही विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वही भाव है, और जहाँ भाव है वही भोलेनाथ का वास है। मेरे वही तो खड़े हो जाइए, एक बार बाहर निकल जाइए, खड़े हो जाइए, आ जाइए, बाहर आ जाओ। भजन होकर के फिर आरती की ओर चलेंगे महाराज। खड़े हो जाइए।